बटन दबा दो तो हवा चलने लगती है, बटन दबा दो कपड़े धुल करके प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, बटन दबा दो रोटी बन करके तैयार हो जाती है। तो हमने सोचा चलो स्वर्ग लोक से बढ़िया तो यहाँ मृत्यु लोक में सुख है, यहाँ चलते मेरे शायद मन को शांति प्राप्त हो जाए। लेकिन जिस समय मैं आया तो मैंने मन को शांति नहीं पाया, बल्कि बड़े बड़े तीर्थों में भी गया। बड़े बड़े तीर्थ कौन? बोले पुष्कर बच्चा, प्रयाग बच्चा, काशी में गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतु, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगनाथ, सेतु बंधन, रामेश्वर, बड़े बड़े तीर्थों में गया। लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं प्राप्त हो पाई, कहीं भी शांति नहीं मिली। तो मन ने विचार किया कि क्या चलो यहां से चलते हैं। बात वही हो गई क्या? अरे मेरा मन पंछी चाहे, अगर नारद बता रहे हैं, अरे मेरा मन पंछी चाहे वृंदावन में जाऊं, अरे ब्रज की लता तथा मैं को राधे राधे गाऊं। मैं ब्रज की लता बता के जाकर के राधे राधे गाऊं। क्यों? क्योंकि श्री धाम वृंदावन में भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव ने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। श्याम सुंदर ने वही पालित हुए हैं, क्रीडन किया है। शायद हमारे मन को वहां शांति प्राप्त हो जाएगी। जिस समय श्री धाम वृंदावन में गया तो मैंने वहां एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या? एक तरुणी वृद्धो, एक तरुण स्त्री, जवान स्त्री, और बैठी हुई है आसन लगा करके। उसके आसपास अचेतन अवस्था में दो वृद्ध पुरुष, बूढ़े पुरुष, एक इस जंघा में सर रखे हैं और एक दूसरी जंघा। जो युवती है वो जवान है और जो पुरुष है वो बूढ़े हैं। मैंने ये आश्चर्यजनक दृश्य देखा तो मैं वहां पास में नहीं गया, पास में नहीं गया। और जिस समय मैं वहां से निकलने लगा तभी एक आवाज आ गई। क्या आवाज आती है? बोले भो भो साधु क्षणतिष्ठो मम चिंता विनाशय। अरे साधु रुक जाओ, अरे साधु रुक जाओ, अरे साधु रुक जाओ, जरा मेरी चिंता को दूर करते जाओ, मेरी चिंता को दूर करते जाओ। बाबा नारद ने मुड़ करके देखा। बाबा नारद विचार करते हैं अगर मैं इस स्त्री के पास गया तो जरूर बदनाम हो जाऊंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हम संत हैं और संत अगर किसी स्त्री के पास जाता है तो प्यारी बदनाम हो जाता है। इसलिए मैं आगे बढ़ गया। पुनः उसने आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर करते जाओ। तब मुझे भाव आया कि कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। अगर ये बाला रो रही है, चलो दुख का कारण पूछा जाए, क्यों रुदन कर रही है। अच्छा महाराज, पास में गया मैं और जाकर के पूछा, प्रथा खेदय से पाले अहो चिंता तुरातम। अरे बाला, तुम अश्रु क्यों प्रवाहित कर रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कथम रोदिशी? प्रणो युवती कहने लगी
महाराज अहम भद्र ख्याता मौर में तनयो मतो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भद्र ख्याता इमौर में तनयो मतो। ये जो दोनों पुत्र हैं इनका नाम, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। मैंने देखा माता जवान हो यानी पुत्र बूढ़े हो जाए, आश्चर्य की बात है। बोली हाँ महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। श्लोक कहता है उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धमतरनाटके गतः अपचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णकांगतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, प्रथम कर्नाटक के गता, कर्नाटक में कुछ बड़ी हुई, कुछ दिन महाराष्ट्र में गई। जिसने मैं गुजरात में पहुंची तो मुझे वहां बुढ़ापे में आ घेरा। गुर्जरे जीर्णकांगतः, वहां गुजरात में मुझे बुढ़ापे में आ घेरा। तो मैंने विचार किया चलो श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। लेकिन जिस समय मैं वृंदावन में आ गई हूं ना, तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन शुरू पड़ी। जिस समय मैं वृंदावन आ गई हूं तब से सुंदर रूपवती हो गई हूं। मैं तो जवान हो गई वृंदावन में। अच्छा सज्जनों एक बात बता दूं, भक्ति मैया जो है अभी भी जवान है। हाँ, इनको बुढ़ापा नहीं आया, वृंदावन में जवान है। आज भी अगर कोई भक्त वृंदावन जाता है, हाँ, अगर कोई भक्त वृंदावन जाता है तो वो जानता है कि आज भी भक्ति वहां पर जवान है कि नहीं? हाँ? अच्छा कितने लोग वृंदावन जाते हैं? गए हैं कोई? जितने यहां पर बैठे हुए हैं, हाँ? कोई गया है? अच्छा जरा हाथ उठाइए, कितने लोग गए हैं? क्या बात है, चलो कुछ लोग तो गए। तो प्यारे भक्ति वहां अभी भी जवान है। अगर कोई रिक्शा चालक, रिक्शा चलाने वाला भी चला जा रहा है और अगर मार्ग में आगे आगे चल रहे हो, अगर तुम्हें अलग करना है तो वो जो नहीं कहेगा अरे भैया एक तरफ हट जाओ, ये नहीं कहेगा। क्या बोलेगा? अरे भैया राधे राधे। कुल मिलाकर के उसके कहने का ऐसे है कि भैया एक तरफ हो जाओ, यानी भक्ति मार्ग से अलग करता है। तो भक्ति अभी भी जवान है, लेकिन दोनों बेटों को इनका ग्राहक कोई नहीं मिला। ज्ञान और वैराग्य को जो लेने वाला है वो कोई नहीं। ज्ञान वैराग्य नामानो कावयोगेन जर्जरो। सज्जनों, जिस समय नारद बाबा, अभी तो भक्ति मैया को बड़ी चिंता थी, अब बाबा नारद भी दुखी हुए। बाबा नारद ने कहा रुको, हम अभी इन्हें ठीक कर देते हैं। तो कान के पास बाबा नारद ले गए अपना मुख और जाकर के कहते हैं ज्ञान प्रबुद्धताम सीख हे वैराग प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग जागो। लेकिन नहीं जगे। कान शब्द मुख से समुच्चरण, कान के पास मुख लगा करके गीता पाठे मुहुर्मुहु, बारंबार गीता का पाठ सुनाया है। कई बार गीता सुनाई, लेकिन फिर भी जगे नहीं। एक बार जगे
और जब भाई ली पुनः वहीं पर लेट गए। मैयाओं भैयाओं जिस समय लेट जाते हैं नारद बाबा बड़े चिंतित हो गए कि बारों बार मैंने नहीं गीता पाठ सुनाया, लेकिन ये नहीं जगे तो फिर अब कैसे जा पाएंगे। अच्छा नारद बाबा चल पड़े तो महाराज आपका हमारा दर्शन हो रहा है, बताओ क्या करना चाहिए जिससे ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाए। आज चारों ऋषि कुमार कहने लगे एक काम करो, सप्ताह यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। एक काम करो बाबा नारद तुम ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि। बाबा नारद कहने लगे ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ नहीं जानते? बोले ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इस यज्ञ को करो, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत जग जाएंगे। बोले हमें भरोसा नहीं हो पा रहा है, हाँ हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है। चारों ऋषि कुमार कहने लगे भरोसा दिलाने के लिए हम बैठे हैं, हाँ भरोसा दिलाने के लिए श्याम सुंदरपुर के वास में हम स्वयं बैठे हैं। कैसे? बोले जरा बताओ तो सही बाबा नारद। एक वृक्ष होता है जिसमें ऊपर से नीचे तक रस ही रस भरा होता है, कौन सा वृक्ष होता है परीक्षित जी? कौन सा वृक्ष होता है ऊपर से नीचे तक रस ही रस भरा होता है? गन्ना। तो प्यारे जब गन्ने को चूसते हैं भैया, जब गन्ने को चूसेंगे तब उसका टेस्ट अलग होगा, और जब गन्ने को कोल्हू पर पेड़ करके और उसका रस पिएंगे तो रस का टेस्ट अलग हो जाएगा। अच्छा देखिए है वही गन्ना, उसके उपरांत जब वही गन्ना नील में पहुंच जाएगा, हाँ उससे शुगर यानी चीनी तैयार कर दी गई शक्कर, जब शक्कर को खाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा है वही गन्ना। उसके उपरांत वही गन्ने का रस अगर किसी पात्र में कढ़ाई पे डाल करके और उसको गुड़ रूप में परिणत कर दिया जाए, गुड़ बना दिया जाए, उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही ये जितने गीता है, अन्य पुराण है, रामचरितमानस है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें और इस भागवत में बहुत अंतर है, इसलिए तो ये महापुराण है। तुम चिंता ना करो, गीता श्रवण कराया, इस भागवत से ना जगह तो कहना बाबा अब समझ में आया। बाबा नारद कहने लगे अभी तो नहीं समझ में आया। बोले अभी नहीं आया तो हम पूर्ण रूप से समझाएंगे। एक बात बताओ नारद, एक वृक्ष होता है जिसमें पहले पौड़ आती है, क्या आती है? पौड़, और फिर उसमें छोटे छोटे हरे रंग के फल लगते हैं। वो काहे का पेड़ है? आम का। जब वो छोटे फल को खाएंगे और के बाद जो आता है छोटा सा फल होता है, उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। उसका टेस्ट कैसा होगा? कसैला। और वही फल आम का अगर पेड़ में वृक्ष में लगे थोड़ा बड़ा हो जाए, हरे रंग का रहे और बड़ा हो जाए, तो अगर उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा भैया? खट्टा। और खट्टा का नाम ले तो कितनों के मुंह में पानी आ जाए, हाँ क्योंकि ऐसा खट्टा होता ही। तो प्रभु है वही वृक्ष का फल, लेकिन टेस्ट में अंतर हो गया। और अगर वही फल उसी वृक्ष में लगे
और पीला पड़ जाए, पीला पड़ जाए, और उसके नीचे से अगर कोई जा रहा हो और शायद नजर उस फल पर पड़ जाए तो लगेगा मानो कितनी जल्दी ये हमें प्राप्त हो जाए। तो प्यारे है वही वृक्ष का फल, उसका टेस्ट मीठा हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो सज्जनों एक ही है, गीता रामायण वेद उपनिषद सब एक है, लेकिन इनको भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण करा दो, ये ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। अब बाबा समझ में आया? बाबा नारद कहते हैं आया तो है, लेकिन अभी परीक्षित जी महाराज कम कम आया है, अभी पूर्ण रूप से नहीं आया। बोले चिंता ना करो श्याम सुंदरपुर के वासियों, ये समझाएंगे। हाँ, क्योंकि ये भागवत तो नहीं हो रही है, ये भागवत है प्यारे। वो अभी का है, आज तो प्रथम दिवस, अभी तो पार्टी शुरू है हुई है, अभी तो पूरे 7 दिन 6 दिन अभी पड़े ही हैं। आगे प्रमाण देना प्रारंभ किया, क्या कहते हैं? दुग्ध होता है, दूध गाय का भैंस का, प्रयोग जब हम दुग्ध दोहन करके और उस दूध को पीते हैं, दूध को पीते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। कैसा होता है? मीठा। हाँ, बढ़िया दोहन करके दुग्ध और उसको पान करके, तो एक बात बता दूं सज्जनों, वो बहुत मीठा होगा। अच्छा, उसमें थोड़ा जल मिला दीजिए, आओ जल मिला दिया, फिर उसको तो उसका टेस्ट बदल जाएगा।